चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान को लालू यादव राजनीति के मौसम वैज्ञानिक बताते रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे नीतीश कुमार को पलटू कुमार कहते रहे हैं। हालांकि अब लालू यादव के रुख में काफी बदलाव महसूस किया जा रहा है। तभी तो महागठबंधन छोड़कर एनडीए में चले जाने के बाद भी नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खुला रखा है और ठीक वैसे ही ये दरवाजा चिराग पासवान के लिए भी खुला हुआ है। नीतीश कुमार तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने बार बार सफाई देनी पड़ रही है कि अब वो कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन चिराग पासवान ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं और तेजस्वी यादव के साथ हाथ मिलाने का विकल्प खुला रखा हुआ है। चिराग पासवान और तेजस्वी यादव की थोड़ी बहुत करीबी तो 2020 के बिहार चुनाव के दौरान भी महसूस की गई थी। असल में वो साल चिराग पासवान के लिए बेहद खराब रहा। पिता का साया हट जाने के बाद बीजेपी ने भी नीतीश कुमार के दबाव में हाथ खींच लिए। चिराग पासवान खुद को मोदी का हनुमान बताते रहे, लेकिन पीएम मोदी ने भी चुनावी रैलियों में असली और नकली का फर्क साफ कर दिया और फिर एक झटके में चिराग पासवान असली खेमे से बाहर हो गए। चुनाव में चिराग पासवान विश्वास करते रहे और बीजेपी इस्तेमाल करती रही। विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान के उम्मीदवारों से जेडीयू को बहुत नुकसान हुआ। बीजेपी भी तो यही चाहती थी। जेडीयू की सीटें बीजेपी की करीब करीब आधी हो गई। नीतीश कुमार और उनके साथियों ने खुलकर चिराग पासवान को जेडीयू की कम सीटों के लिए जिम्मेदार बताया और बाद में नीतीश कुमार बीजेपी के सामने ऐसे फैल गए कि एनडीए में उनके लिए नो एंट्री का बोर्ड ही लग गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में एलजेपी अपने हिस्से की सभी 6 सीटें जीत ली थी और इस बार भी एनडीए में चिराग पासवान का उन्हीं सीटों पर दाव है। शर्त ये भी है कि हाजीपुर उनके पिता का चुनाव क्षेत्र रहा है, लिहाजा वो भी उनको चाहिए और वहां का उम्मीदवार भी वो खुद ही तय करना चाहते हैं। पशुपति कुमार पारस फिलहाल हाजीपुर से सांसद हैं और वो सीट छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनका दावा है कि रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत पर पहला हक उनका है। बेटा होने के नाते संपत्ति के वारिस भले ही चिराग पासवान क्यों ना हो, बीजेपी के लिए फिलहाल सबसे ज्यादा मुश्किल ये लड़ाई सुलझाना हो रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले मौके की नजाकत को देखते हुए चिराग पासवान की तरफ इंडिया गठबंधन की तरफ से चारा फेंका गया है और बता दें कि चिराग पासवान ने भी मुंह नहीं मोड़ा है। लालू परिवार भी अभी नाउमीदी नहीं है और बिहार में एलजेपी की मौजूदगी सीटों से ज्यादा के अलावा यूपी में भी 2 सीटों का ऑफर किया गया है। बिहार का 6% वोट बैंक फिलहाल चिराग पासवान के साथ है। यही बात ताउम्र उनके पिता रामविलास पासवान को भी ताकतवर बनाए रखी। पिता और पुत्र की राजनीति में थोड़ा फर्क जरूर नजर आता है और हो सकता है चिराग पासवान के मन में भी कहीं हो कि उनके पिता कभी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन सके। असल में रामविलास पासवान हमेशा ही बिहार के बल पर दिल्ली की राजनीति किए, लेकिन चिराग पासवान पिता के चले जाने के बाद लगातार बिहार पर ही फोकस हैं, बल्कि बिहार में जमे रहने की भी कोशिश करते हैं। वैसे भी चाचा पशुपति पारस के दिल्ली में धोखा देने और पिता को मिले बंगले से बेदखल हो जाने के बाद चिराग पासवान के पास बिहार में बने रहना कहीं ज्यादा जरूरी था। नीतीश कुमार और चिराग पासवान की तकरार तो पहले से ही थी, लेकिन 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में बढ़ गई और बिहार विधानसभा में तो हाल ये हो गया कि चिराग पासवान को मैदान में अकेले उतरना पड़ा। अभी कुछ फाइनल तो नहीं है, लेकिन अगर चिराग पासवान नहीं माने तो बीजेपी उनको 6 सीटें देने के बाद पशुपति कुमार पारस को अपने कोटे में एडजस्ट करेगी, लेकिन फिर भी बीजेपी को पशुपति कुमार पारस को मनाना भी पड़ेगा।